क्या आपने कभी ये प्रॉब्लम फेस करी है कि सैलरी आने से पहले ही खत्म हो गई? खैर पहले कभी भी खत्म नहीं होती, खत्म बाद में ही होती है, बट हाँ मंथ एंड तक पैसे नहीं बचते हैं और सैलरी खत्म हो जाती है। और इसका रीजन हम हमेशा ये दे देते हैं, यार खर्चे बहुत बढ़ गए हैं या फिर हमारी सैलरी बहुत कम है। लेकिन क्या इसका ये जेन्युइन रीजन है? नहीं, इसका जेन्युइन रीजन जो है वो ये है कि हम अपनी सैलरी का बजट नहीं बनाते, हम अपनी इनकम का बजट नहीं बनाते। हमें अपने इनकम और एक्सपेंसेस का एक बजट बनाकर हमेशा चलना चाहिए। और क्या बजट बनाना अपने आप में सब कुछ है? नो। बजट बनाने के साथ साथ हमें उस बजट को ट्रैक भी करना होता है और उस बजट को एनालाइज भी करना होता है पीरियोडिक बेसिस पे। पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि हम इसे मंथली, हम इसे सेमी एनुअली, हम इसे एनुअली एनालाइज कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि मंथली हमें अपने बजट को एनालाइज करना चाहिए, ताकि हमने जो गलतियां पिछले मंथ में करी हैं वो गलतियां हम इस मंथ में सुधार सकें। तो ऐसा ही बजट बनाने में आज मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सी रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं बजट कैसे बनाते हैं, और बजट बनाने का जो हमारा प्रिंसिपल है, जो बजट बनाने के पीछे हमारा एजेंडा है, वो सिर्फ एक ही है। और उसको ध्यान से सुनिएगा कि पैसा जितना आ रहा है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए जितना जा रहा है। यानी कि बजट बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि हमारी इनकम जो है वो हमारे एक्सपेंसेस से हमेशा ज्यादा रहे, यही हमारा मेन पर्पस है। तो बजट बनाने के प्रोसेस को, बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं इसको प्रोसेस को ब्रेक कर देता हूं 3 स्टेप्स के अंदर। पहला स्टेप होगा बजट को बनाना, दूसरा स्टेप होगा बजट को ट्रैक करना, और तीसरा स्टेप होगा बजट को एनालाइज करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से, यानी कि बजट को बनाना। तो ये आपके सामने एक एक्सेल फाइल है, हम इस एक्सेल फाइल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे को इस एक्सेल फाइल में ये लिखना है कि हमारे पास पैसे कहां कहां से आ रहे हैं। जैसे कि सैलरी से, अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉयड है तो सैलरी से, अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस से जो इनकम आ रही है। सेकेंडली हमारे को कोई बोनस मिल रहा है कहीं से, या फिर हमें कहीं से कमीशन मिल रही है, या फिर कोई हमें डिविडेंड मिल रहा है, हमने कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर हमने किसी को लोन दिया हुआ तो हमारे को वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे इसके बाद आप अदर्स भी लिख सकते हैं, बट उसके बीच में एक चीज है जो हम काफी टाइम इग्नोर कर देते हैं, और वो है गिफ्ट्स। इंडिया के अंदर ना गिफ्ट्स का दूसरा नाम होता है सगन। यानी कि जब हमें सगन मिलता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको काउंट ही नहीं करते अपनी इनकम में। देखा जाए तो जो चीज हमारी पॉकेट में आ रही है वो हमारी इनकम है, तो हमें उस सगन को भी यहाँ पे काउंट करना है। वरना हम क्या करते हैं, यार ये सगन मिला, चल आज तो पार्टी हुई। पार्टी वैसे भी तो हम करते ही रहते हैं ना, तो सगन को भी जब हम यहाँ अपने बजट में काउंट करेंगे तो वो सब चीजें यहाँ पर काउंट हो जाएंगी। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि कितना पैसा हमारी पॉकेट में आ रहा है और कितना पैसा हमारी पॉकेट से जा रहा है। बिलीव मी, ये पहली बार टाइम लगेगा आपको बजट बनाने में, उसके बाद ग्रेजुअली आप ये फेस करेंगे कि धीरे धीरे आपको बजट बनाने में इतना कम टाइम लगता है और इतना इफेक्टिव हो गया आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तो बात हो गई कि पैसा कहां कहां से आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो हमने ये देखना है कि पैसा कहां कहां जा रहा है। अब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो वेरिएबल हैं, यानी कि कोई खर्चे जो हर महीने सेम ही रहेंगे और कुछ खर्चे जो हर महीने डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमने एक ऐसा एस्टिमेट लगाना है जो अप टू द मार्क हो, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट के पास पहुंचे। जिसमें से सबसे पहला एक्सपेंस है हाउसिंग का। अब हाउसिंग में ना बेसिकली 2 चीजें होती है, या तो रेंटेड होगा, लीज्ड होगा, या फिर वो सेल्फ ओन्ड, यानी कि हमने खुद रखा हुआ होगा। अगर वो रेंटेड है तो उस चीज में हमें यहाँ पर सबसे मेजर एक्सपेंस क्या होगा, रेंट का। बाकी जितनी भी मेंटेनेंस और वो सब चीजें वो तो हमारा लैंडलॉर्ड ही करवाएंगे ना। और अगर वो सेल्फ ओन्ड है तो हमारे को यहाँ पर बेसिकली लिखनी है, अगर हमारी कोई ईएमआई चल रही है, या फिर अगर हम कुछ रिपेयर्स करवाते हैं, कभी कोई हमें पेंट का काम करवाना है, या फिर कोई प्लम्बिंग का काम कराना है, या इलेक्ट्रिशियन का काम कराना है, तो वो सब चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी अगर आपका खुद का घर है तो। अगर रेंटेड होगा तो उस केस में हमारे को सिर्फ रेंट लेना है, क्योंकि बाकी काम जो है वो तो लैंडलॉर्ड करवा कर देंगे। तो सबसे पहली जरूरी चीज हो गई हाउसिंग, जो सबसे बड़ा एक्सपेंस माना जाता है। दूसरा है यूटिलिटीज का। यूटिलिटीज में बेसिकली आपकी ग्रोसरीज आएंगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, आपका टेलीफोन बिल आएगा, वो सभी बिल्स आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो चीज जो आप यूज करते हो, जैसे कि आपका हो सकता है आपके घर पे सिलेंडर हो, गैस सिलेंडर, तो उसका बिल, अगर गैस सिलेंडर नहीं होगा तो आईजीएल होगा तो उसका बिल हो जाएगा। तो बेसिकली यूटिलिटीज के अंदर वो सब खर्चे आएंगे जो आपको हर महीने करने ही होते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑटोमोबाइल। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो उस केस में आपको यहाँ पर उसकी ईएमआई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखनी है।
और पेट्रोल का खर्चा या डीजल का खर्चा या सीएनजी का खर्चा, या अगर इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, जो भी है आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो बेसिकली आपको ये देखना है कि आप कम्यूट करेंगे अगर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो आप किसी चीज पे तो करेंगे, चाहे आप मेट्रो पे कर रहे हैं, चाहे आप कैब पे जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज पे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बेसिकली उसका खर्चा लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एक्सपेंस है वो है रेस्टोरेंट एक्सपेंसेस, यानी कि आप कभी भी पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं। देखिए, मैं ये कभी भी नहीं कहता कि बजट बनाने का मतलब ये है कि आप अपने खर्चे रोक दीजिए, खर्चे कीजिए, बट उस हिसाब से कीजिए कि आपकी इनकम से ज्यादा ना जाए। हमें किसी तरह कंट्रोल करके करना है खर्चे को। तो रेस्टोरेंट का खर्चा हम इस यहां पर डालेंगे कि हम कितनी बार रेस्टोरेंट विजिट करेंगे पूरे मंथ में, और पर विजिट पे हमारा कितना खर्चा आएगा, एक रफ एस्टिमेट हमें लगा के यहाँ पे चलना है। अब कई लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर हमारा एस्टिमेट गलत हो गया तो चिंता मत करिए, अभी हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एनालाइज करना भी सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम कैसे एस्टिमेशन लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर फिलहाल अभी हम पहली बार जब बजट बना रहे हैं तब कैसे बनाना है वो बात करते हैं। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट बेसिकली क्या होता है? एंटरटेनमेंट जैसे कि आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं, या आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, या फिर आप कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, या फिर आप मूवी देखने जा रहे हैं। सबका एंटरटेनमेंट का अलग अलग सोर्स होता है। तो बेसिकली आपका जो भी एंटरटेनमेंट का सोर्स है उसमें कितना खर्चा होने वाला है वो खर्चा आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। हाँ, कई लोग जैसे फूडीज होते हैं तो वो लोग सिर्फ रेस्टोरेंट में जाना ही उनका एंटरटेनमेंट होता है, तो उनका वो खर्चा ऑलरेडी रेस्टोरेंट में इंक्लूड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं चैरिटी। चैरिटी में अगर आप चैरिटी करते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, अगर आप नहीं करते तो इसे हटा दीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस। अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, कोई भी इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है तो आप उसका प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी आपको मंथली बेसिस पे पे करना पड़ता है। अगर आपको एनुअल बेसिस पे पे करना पड़ता है तो आप उसका एक मंथ का अमाउंट लिख दीजिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आप जून में आपको पे करना पड़ता है तो आप जून में अमाउंट लिखिए, बाकी मंथ्स में अमाउंट ना लिखिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस अमाउंट को 12 से डिवाइड करके आप हर मंथ में लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू। बट मेरे हिसाब से अगर आप चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि जिस मंथ में आपको पे करना है आप उसी मंथ में रिकॉर्ड करिए, ताकि आपको ये पता रहे कि इस मंथ में मेरे पास इतना पैसा आना है और मैं इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। इसके बाद अगर आपका कोई और लोन चल रहा है और उसकी ईएमआई है, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया या कोई कंज्यूमर लोन हो गया, या आपने अपनी फोन खरीदा आपने ईएमआई पर, तो वो सब चीजें यहाँ पर लोन की ईएमआई में इंक्लूड हो जाएंगी। एंड लास्ट में मैं आपको कहूंगा कि एक खर्चा आप जरूर लिखिए, दैट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब आपको ये लगता है कि इनमें से कोई एक्सपेंस जो मैंने कवर नहीं किया लेकिन आपका वो एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मेड का खर्चा। अब मेड का खर्चा भी देखा जाए तो इन सभी एक्सपेंसेस में से कहीं नहीं आया, लेकिन वो होता तो है ना खर्चा, तो वो खर्चे को आप यहाँ मिसलेनियस में डाल सकते हैं। ऐसे और भी खर्चे हो सकते हैं। सो फाइनली आपके पास टोटल इनकम आ गई और टोटल एक्सपेंसेस आ गए। अब हम क्या करेंगे, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। ये आपके पास आ गया सरप्लस, यानी कि जो पैसा आपके पास बच गया। इसमें से सबसे पहले आप हटा देना एक इमरजेंसी फंड, यानी कि आप एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखेंगे कि आपको उस पैसे की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वो मंथली आपको एक फंड बनाना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो बच गया वो फाइनल अब आपका सरप्लस है। अब आप इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इन्वेस्ट कहाँ करना है उसके लिए आप हमारी बाकी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बजट कैसे बनाना है। मैंने आपको बोला था बजट बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या था? बजट बनाना, डेवलपिंग योर बजट। दूसरा स्टेप है ट्रैक योर बजट, यानी कि अब जो आपने बजट बनाया था अब उसे ट्रैक करना है। अब ट्रैक करने के लिए आपने क्या करना है, इसी एक्सेल शीट में आपको एक और कॉलम बनाना है। ये तो एस्टिमेटेड था, अगला कॉलम होना चाहिए आपका एक्चुअल का, यानी कि मंथ एंड पर अब आप ये देखेंगे कि आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस और इनकम क्या रहे। इन सभी के आगे जो जो अमाउंट आपने एस्टिमेशन लिखा था उन सबके आगे अब आप अपना एक्चुअल अमाउंट लिखेंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे यार ये एक्सेल शीट हम बनाएंगे कैसे, तो वो एक्सेल मैंने डिस्क्रिप्शन फाइल में दे रखी है, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गई ट्रैकिंग योर बजट की बात। पहला स्टेप डेवलपिंग योर बजट, दूसरा स्टेप ट्रैकिंग योर बजट। नाउ थर्ड स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज एनालाइजिंग योर बजट। नाउ हाउ टू एनालाइज योर बजट। ऑल्दो जो एक्सेल शीट में आपको दे रहा हूं उसके अंदर ये सब फॉर्मूलेज लगे हुए होंगे, बट आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपकी इनकम का कितना परसेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा जो रेंट है या जो मेरी हाउसिंग में जो मेरा खर्चा हो रहा है उस हाउसिंग का खर्चा मेरी टोटल इनकम का लेट्स से 40% है।
तो मुझे यहां पर एक चीज समझ आ गई कि यार मेरी इनकम का एक इतना बड़ा पार्ट मेरी हाउसिंग के लिए जा रहा है। तो क्या एक ऐसा तरीका है कि मैं अपनी हाउसिंग के जो बजट है उसको कम कर पाऊं, या फिर मैं उस परसेंटेज को किसी तरह कम कर सकूं कि ताकि मेरा एक इतना बड़ा पार्ट हाउसिंग के लिए ना जाए। या फिर अब ये देखिए कि ऑटोमोबाइल के लिए जो आपका बजट लग रहा है, यानी कि जो आपके एक्सपेंसेस जा रहे हैं, वो कितना परसेंट है। बेसिकली एनालाइजिंग योर बजट के अंदर आपको क्या करना, अपने परसेंटेज देखनी है कि जो आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो आपकी इनकम का कितना परसेंट है। और एनालाइज करना ही सब कुछ नहीं होता, एनालाइज करने के बाद जो आपने कंक्लूजन निकालना है ना, वो कंक्लूजन आपका खुद का होगा। और कंक्लूजन में आपने ये देखना है कि आप कैसे इस परसेंटेज को कम से कम कर सकते हैं। और परसेंटेज कम करने के भाई सिंपल से तरीके हैं, या तो एक्सपेंसेस कम कर लीजिए या फिर इनकम को बढ़ा लीजिए। ये दो ही तरीके से परसेंटेज कम हो सकती है। तो अब नेक्स्ट मंथ क्या करना है हमें, अब नेक्स्ट मंथ हमें दोबारा से ये बजट बनाना है, फिर से एस्टिमेशंस लगानी है। लेकिन ये बात आपको भी पता है कि लास्ट टाइम जो आपने एस्टिमेशन लगाई थी और एक्चुअल में जो डिफरेंस आ रहा था, अगली बार बजट बनाते समय वो डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो आज मैंने आपको वीडियो में पूरा बजट बनाना, बजट को ट्रैक करना और एनालाइज करना सिखाया है, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अपने सभी दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बोले बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।